हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संधि का ही दूसरा जो हमारा भेद था, व्यंजन संधि। उसको आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले चलते हैं पिछले क्लास के पूछे गए प्रश्न पर। जो कि प्रश्न हमारा था कि वनौषधि शब्द में कौन सी संधि है, जिसका सही उत्तर था वृद्धि संधि। अब आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जिसको दूसरे रूप में हल संधि भी कहा जाता है। मतलब आपसे हल संधि पूछ लिया जाए या व्यंजन संधि पूछ लिया जाए, ये दोनों एक ही चीज होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा कि व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। अब जानेंगे व्यंजन संधि होती क्या है। तो व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन का, जैसे उदाहरण से समझते हैं, उत प्लस चारण बराबर उच्चारण। जैसे यहाँ पे उत है तो जहां पर ता है, तो ये ता जहां पर है तो ये हमारा जो वर्ण होगा व्यंजन संधि में, हमेशा जो ये वर्ण होता है वो हमेशा क्या होता है, व्यंजन होता है। लेकिन प्लस जो चारण है, इसमें जो चा हमारा वर्ण आया है, ये या तो स्वर होगा या व्यंजन, दोनों में से एक हो, कोई भी एक हो जाएगा। लेकिन जो हमारा पहला होगा, उत में जो हमारा ता है, उसकी जगह में जो भी हमारा वर्ण आएगा वो हमेशा ही व्यंजन होगा। इस चीज का ध्यान रखना होगा। जैसे अगला है वाक प्लस ईस। अब पहले में देखिए, एक ध्यान देखिएगा, उत है तो ता हमारा क्या हो गया, व्यंजन हो गया, और इधर चा हमारा व्यंजन हो गया, कोई बात नहीं। दूसरे में देखिए वाक प्लस ईस, तो पहला हमारा जो का आया है वो तो हमारा व्यंजन ही है, लेकिन इधर क्या आ गया, अब व्यंजन के बजाय स्वर आ गया, बड़ी ई। तो यानी इस चीज से हम समझ गए कि जो हमारा पहला है तो उसमें हमारा व्यंजन आएगा और दूसरे में व्यंजन या स्वर में से कुछ भी आ सकता है। इस प्रकार व्यंजन संधि समझ गए हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं जिनको हम जानेंगे और उसी आधार पर प्रश्न आते हैं। जब नियम समझ जाएंगे तो प्रश्न करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे पहला जो नियम है, तो मैंने इसको बहुत शॉर्टकट में समझाया है क्योंकि नियम तो बहुत बड़े हैं, उनको हम भूल जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो शॉर्टकट में हमको ध्यान रखना होगा। जैसे पहला है हमारा अंग। जो अंग का बिंदु होता है तो वो हमें क्या होता है, हमेशा माँ में बदलता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं संक्षेप। तो देखिए, जो हमारा अंग था, सा के ऊपर अंग की बिंदी रखी हुई है, वो सम प्लस छेप में बदल गया। अभी आपको प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि संक्षेप, आपको शब्द दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। अभी सम, अभी आपको पता है कि ये जो अंग होता है माँ में बदल जाएगा, तो आपको उसी में दे दिया जाएगा सम प्लस छेप के बजाय सन भी दे दिया जाएगा, माँ की जगह में ना, और भी अक्षर अलग अलग दे दिए जाएंगे। आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जब नियम आपको पता होगा कि अंग हमारा हमेशा माँ में बदलता है तो सम प्लस छेप हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा नियम क्या है, आधा जा आधा ना, आधा चा आधा ला आधा दा। जो ये आधे आधे जो हमारे आए हैं वर्ण, वो क्या होते हैं, ता में बदल जाते हैं। उदाहरण से समझते हैं, उन्नति, आधा ना आया, ता में बदल गया, उत प्लस नति। उसी प्रकार उल्लेख, आधा ला आया तो क्या हो गया, उत प्लस लेख में बदल गया। सज्जन, तो देखिए उसी प्रकार ये सब हमारे बदलते चले जाएंगे। उच्चारण, उत प्लस चारण, मतलब हमारा जो आधा शब्द है, आधा जो हमारा वर्ण है, वो हमेशा ता में बदल जाएगा। तीसरा नियम में आते हैं, गा। तो जो हमारा गा है वो का में बदल जाता है। जैसे दिगंबर, तो गा हमारा क्या हो गया, दिक, का में बदल गया, दिक प्लस अंबर। उसी तरह वागीस, वाक, जो हमारा गा हो जाएगा वाक प्लस ईस में बदल जाएगा। इसी प्रकार वागजाल, तो गा हमारा का में बदल जाएगा। चौथा है डा, हमारा टा में बदलता है। जैसे बड़ानन, तो वट प्लस आनन, टा में बदल गया डा हमारा। नेक्स्ट है जा, जा हमारा चा में बदल जाता है। जैसे अजंत, तो जा हमारा किस में बदल गया, अच, जा की जगह में चा हो गया, और अंत। नेक्स्ट है जो हमारा शाह, ये शाह किस में बदलता है,
ईश मतलब ईस में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण में देवेश, तो किस में बदल गया, देव प्लस ईश, श हमारा ईस में बदल गया। नेक्स्ट है चा बराबर आधा चा और छा को जोड़ा या घटाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण में है स्वच्छंद, तो क्या हो गया, स्व प्लस छंद, मतलब जैसे जहां पे हमारा आधा चा और छा आ जाएगा तो उसको जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस आधे चा को हटा देंगे, इसीलिए हमने वहां पे लिखा है कि जोड़ना या घटाना आधा चा या छा को। तो जहां पे हमारे आधा चा और छा आ जाएगा तो संधि विच्छेद में हम चा को हटा देंगे और टोटल लिख देंगे उसी शब्द को, स्व प्लस छंद, देखिए बदल गया। इसी प्रकार अनुच्छेद में भी बदल देंगे, इस चीज को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं आधा शा और का, फिर आधा सा और का, ये अगर आए तो जो पहला हमारा आधा शा और का है वो शा में बदल जाता है और दूसरा जो हमारा सा का है वो सा में बदल जाएगा, मतलब ये हट जाएगा, यहां से जो सा है दोनों के जो सा है वो हट जाएंगे, सॉरी। उदाहरण में आते हैं परिष्कृति, अब क्या हो गया, इसका हमने क्या कहा, जो शा होगा वो हट जाएगा, तो यहां से हट गया तो क्या हो गया, परि प्लस कृति, इसी प्रकार संस्कार में हो जाएगा। नेक्स्ट है आधा शा और ठा, किसमें बदलेगा, आधा सा और था में। जैसे निष्ठा, तो नी और आधा सा और ठा मैंने क्या कहा, इस्थ में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा स्था, नी प्लस स्था। प्रतिष्ठा, इसमें भी आधा सा और ठा किसमें बदलेगा, इसी में, स्था में। अनुष्ठान, मतलब जो भी हमारा आधा सा और ठा है वो स्थ में बदल जाएगा, बाकी मात्रा के अनुसार हम लगा लेंगे। नेक्स्ट है शा, हमारा सा में बदलता है। जैसे निषेध, तो नी प्लस इस सा की जगह में क्या हो जाएगा, ये वाला सा, तो सेध। विषम में, ऐसे विषम में हो जाएगा। अब ये चीज तो हम नियम समझ गए हैं, लेकिन कुछ और हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको कुछ शब्द ही बता देते हैं जिसको देखते ही आप समझ जाएंगे। ये तो हमने एक संधि विच्छेद बता दिया कि अगर बदलने को आ जाए तो आप ऐसे से बदल सकते हैं कि ये शब्द इसमें बदलेगा, ये वर्ण इसमें बदलेगा, लेकिन अगर आपको एक शब्द ही दे दिया गया और पूछ लिया गया कि ये व्यंजन संधि है, स्वर संधि है कि विसर्ग संधि है, अब आप कंफ्यूजन होंगे, तो उसको एक बार देख लीजिए। जैसे ट्रिक में देखते हैं, यदि किसी शब्द में आधा च, आधा ज, आधा न, आधा ला, आधा द और आधा ड आए तो क्या होगा, वो हमारे व्यंजन संधि होंगी। नेक्स्ट है किसी शब्द के पहले अक्षर के ऊपर अंग आए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मतलब अंग अगर पहले ही शब्द के वर्ण के ऊपर आपने देखा कि अंग रखा हुई है, बिंदी, अंग की बिंदी रखी हुई है, आप तुरंत देखते ही समझ जाएंगे व्यंजन संधि है, तुरंत टिक लगा देंगे। फिर है नेक्स्ट, शब्द के बीच में आधा श और ठा आए, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, मतलब ये मैंने इसलिए नोट करा दिया कि इनको देखते ही आप तुरंत पहचान जाएंगे, इसका मतलब ये व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है किसी शब्द में आधा च छ, आधा न म, आधा अणा म आए, तब भी हमारी क्या होगी, वहां पर व्यंजन संधि होगी। इनको एक बार आप देख लेंगे तो जल्दबाजी में अगर परीक्षा में जा रहे हैं तो एक बार नजर डाल लेंगे तो आपको व्यंजन संधि पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे मैंने कुछ आपको इसी से रिलेटेड उदाहरण दे दिए हैं जिनको आप खुद देखेंगे तो वो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी और आपका रिवीजन हो जाएगा। इस प्रकार हमारी व्यंजन संधि आज होती है खत्म। अब चलते हैं आज के प्रश्न पर, जो कि प्रश्न हमारा है सन्मार्ग जो हमारा शब्द है का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जिसका 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है सम प्लस मार्ग, दूसरा है सट प्लस मार्ग, तीसरा है सन प्लस मार्ग और चौथा है सत प्लस मार्ग। जो सही उत्तर हो इसका आप हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक, शेयर और बहुत से अधिक सब्सक्राइब करें सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।